मूवी के शुरू में दिखाते हैं कि मिस्टेरियो स्पाइडरमैन की सच्चाई दुनिया को बता देता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है क्योंकि सब लोग स्पाइडरमैन को मिस्टेरियो का कातिल समझ रहे होते हैं। जबकि इस मूवी के पिछले सीक्वल में मिस्टेरियो ही एक विलन था जिसकी वजह से बहुत नुकसान और बर्बादी हुई थी और स्पाइडरमैन ने ही मिस्टेरियो का सामना करके सबको और दुनिया को बचाया था। तो इस मूवी में स्पाइडरमैन का राज दुनिया के सामने आ चुका होता है और स्पाइडरमैन, जिसका असली नाम पीटर पार्कर है, सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और मिस्टेरियो को मारने के जुर्म में उसको एक क्रिमिनल बना देते हैं, जिसकी वजह से उसको अपनी फ्रेंड एमजे को लेकर वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद वो अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पे पीटर अपनी आंटी, जिनका नाम मे है, और हैप्पी को बताता है कि उसका राज दुनिया के सामने आ चुका है और सबको पता चल गया है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। तभी वहाँ न्यूज़ पे भी यही सब दिखा रहे होते हैं और न्यूज़ वाले खुद पीटर के घर पहुँच चुके होते हैं क्योंकि सब लोग उसको मिस्टेरियो को मारने के इल्ज़ाम में क्रिमिनल समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से पीटर, उसकी फैमिली और उसके दोस्तों को भी काफ़ी बार जेल में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और काफ़ी परेशान भी किया जाता है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद पीटर का वकील उसको बताता है कि सबूत ना होने की वजह से पुलिस तुम्हारे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकी और तुम पे लगे सारे इल्ज़ाम भी हटा दिए गए हैं। जिसके बाद आंट में बोलती है कि हमें रहने के लिए किसी दूसरी महफूज जगह जाना होगा, जिसके बाद वो लोग हैप्पी के घर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि पीटर अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा होता है और अपने स्कूल पहुंचता है तो वहां भी सब लोग उसके लिए वहां पे मौजूद होते हैं, जिनमें से कुछ पीटर को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग पीटर के खिलाफ होते हैं। और फिर दिखाते हैं कि पीटर और उसके दोस्त स्कूल ख़त्म होने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सारे बड़े कॉलेजेस में पढ़ने के लिए अप्लाई करते हैं, जो उन सब के लिए बहुत अहमियत रखता है। लेकिन पीटर की सच्चाई कि वो स्पाइडरमैन है और पिछले साल मिस्टेरियो के मर्डर केस की कंट्रोवर्सी की वजह से पीटर को हर कॉलेज एडमिशन देने से रिजेक्ट कर देता है और पीटर के दोस्तों को भी पीटर का साथी होने की वजह से एडमिशन देने से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस सब से गुजरने के बाद पीटर पार्कर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसके दोस्तों का भी नुकसान हो रहा होता है। तो इस गुस्से में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी सारी कहानी बताता है कि मिस्टेरियो की वजह से मेरा स्पाइडरमैन होने का राज पूरी दुनिया को पता चल चुका है, जिसकी वजह से मुझे, मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों के भी बहुत परेशानी और नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस सब के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता है कि क्या आप अपने जादू से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि तुम्हारे इस मसले को सिर्फ याददाश्त मिटाने वाले मंत्र से ही ठीक किया जा सकता है, जिस मंत्र का नाम द रूल ऑफ कफाकान है। उस मंत्र के बाद हर वो शख्स जो ये जानता है कि तुम स्पाइडरमैन हो, वो ये सब भूल जाएगा, लेकिन इस मंत्र को करने में खतरा भी हो सकता है। अब अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के लिए वो मंत्र करना शुरू करता है और पीटर से बोलता है कि इस मंत्र के बाद दुनिया में सब लोग ये भूल जाएंगे कि तुम स्पाइडरमैन हो। तभी वो मंत्र शुरू कर देता है। स्पाइडरमैन उस मंत्र के बीच में बार बार बोलना शुरू करता है कि मेरे दोस्तों और घर वालों की याददाश्त छोड़ के बाकी सबकी याददाश्त से ये मिटा दो कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। और पीटर के बार बार बोलने की वजह से वो मंत्र डॉक्टर स्ट्रेंज के काबू से बाहर निकल जाता है और उसको फिर से काबू करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को उस जादू को ख़त्म करना पड़ता है और गुस्से में पीटर की मदद करने से मना करके उसको वहाँ से निकाल देता है। जिसके बाद पीटर अपने दोस्तों के एडमिशन के लिए उस कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट से बात करने के लिए पहुँचता है कि उसकी वजह से उसके दोस्तों का एडमिशन रिजेक्ट ना किया जाए। और जब पीटर ये सब बात कर ही रहा होता है तभी वहाँ पे पीटर को किसी खतरे का एहसास होता है और वहाँ पे अचानक डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आ जाता है, जो स्पाइडरमैन का दुश्मन होता है और उसको मारने की कोशिश करता है, जबकि पीटर उस डॉक्टर ऑक्टेवियस को पहली बार देख रहा होता है और उसको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि ये है कौन और उसको मारने के पीछे क्यों पड़ा है। तो काफ़ी देर डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ते रहने के बाद जब वो अपने रोबोटिक टेंटिकल से पीटर का नैनोटेक सूट फाड़ के वो नैनोटेक टेक्नोलॉजी अपने रोबोटिक टेंटिकल्स में खींच लेता है। फिर जब पीटर पार्कर का चेहरा देखता है तो बोलता है कि तुम तो स्पाइडरमैन नहीं हो। इतने में वो नैनो टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर ऑक्टेवियस ने अपनी डिवाइस में खींच ली थी
तो इस वजह से डॉक्टर ऑक्टेवियस की डिवाइस स्पाइडरमैन के सूट से जुड़ जाती है और ऑक्टेवियस की डिवाइस पूरी तरह से स्पाइडरमैन के कंट्रोल में आ जाती है, जिसके बाद स्पाइडरमैन उसके रोबोटिक टेंटिकल्स की मदद से एक गाड़ी को भी बचाता है और उसके साथ खुद को भी बचा लेता है। फिर पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस से पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पे एक और विलन की एंट्री दिखाते हैं जिसका नाम ग्रीन गॉब्लिन है, और जब वो स्पाइडरमैन की तरफ बढ़ रहा होता है तभी अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से स्पाइडरमैन को अपने पास बुला लेता है और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ऑटो ऑक्टेवियस के साथ एक और विलन को कैद कर रखा होता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताता है कि वो जादू जिसके बाद सब लोग ये भूल जाते हैं कि तुम स्पाइडरमैन हो, उस जादू के बीच में छेड़छाड़ करने से अब सब वो लोग जो ये जानते हैं कि तुम ही स्पाइडरमैन हो वो यहाँ आ गए हैं, वो भी हर अलग अलग यूनिवर्स से। मैंने उस जादू को कोशिश करके रोक तो दिया था, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग यहाँ आ चुके हैं। और ये भी बताता है कि मुझे दूसरी दुनिया से आने वाले खतरे का एहसास हुआ, जिसके बाद मैंने पीछा किया तो मुझे ये अजीब छिपकली नुमा आदमी जिसका नाम द लिजर्ड है वो एक गटर में मिला और उसको भी यहाँ कैद कर दिया। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की डिवाइस में अपने जादू की ताकत देकर बाकी के दूसरे यूनिवर्स से आए हुए लोगों को ढूंढने और यहाँ कैद करने का कहता है। तो स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि मुझे इस काम के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद पीटर अपनी दोस्त एमजे और नेट को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पहुंचता है और वहां से वो लोग दूसरी यूनिवर्स के लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो स्पाइडरमैन दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को ढूंढने के लिए कहीं जाता है तो वहां एक और विलन जिसका नाम इलेक्ट्रो है वो स्पाइडरमैन को मारने के लिए हमला करता है। तो स्पाइडरमैन उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन बिजली लग जाने की वजह से गिर जाता है। और फिर जब इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन को मारने ही वाला होता है तभी अचानक एक और दूसरी दुनिया का आदमी जिसका नाम सैंडमैन है वो स्पाइडरमैन को मरने से बचाता है और इलेक्ट्रो को भी काबू करने में स्पाइडरमैन की मदद करता है। जब इलेक्ट्रो अपनी बिजली की पावर से बाहर आता है तो वहाँ स्पाइडरमैन उन दोनों को बताता है कि तुम दोनों किसी दूसरी यूनिवर्स से यहाँ आ गए हो। जिसके बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के दिए गए जादू से उन दोनों को डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में कैद कर देता है। फिर अगले सीन में एक और दूसरे यूनिवर्स के आदमी को दिखाते हैं जिसका असल नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है, लेकिन नॉर्मन के दिमाग में एक और शैतानी परछाई होती है और जब वो शैतान नॉर्मन पे हावी हो जाता है तो वो ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है। नॉर्मन इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को ढूंढता हुआ आंट मे के पास पहुंच जाता है और फिर जब स्पाइडरमैन वहां आता है तो नॉर्मन स्पाइडरमैन से मदद के लिए बोलता है। तो स्पाइडरमैन यानी पीटर उसको अपने साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के घर उसी तहखाने में ले जाता है जहाँ बाकी के लोगों को कैद कर रखा था। फिर वहाँ पे वो सब लोग इस यूनिवर्स में आने से पहले की कहानी बताते हैं कि वो लोग जिस वक्त अचानक इस यूनिवर्स में आए तब वो लोग अपने अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के हाथों मारे जाने वाले थे, लेकिन अचानक ही जादू से इस दुनिया में पहुंच गए। जिसका मतलब अगर वो लोग दोबारा अपने यूनिवर्स में वापस जाएंगे तो वहां जाते ही मार दिए जाएंगे। इतने में डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां आ जाता है और वहां आते ही नॉर्मन को भी कैद के अंदर डाल देता है और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस जादुई मंत्र जिसकी वजह से ये सब लोग इस यूनिवर्स में आए थे उस मंत्र को काबू करके एक जादुई बॉक्स में कैद करके उसी मंत्र को ठीक करके सबको वापस भेजने का मंत्र शुरू करता है। तो स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो लोग वापस चले गए तो मारे जाएंगे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसको समझाता है कि ये उनकी किस्मत है और इसको रोका या बदला नहीं जा सकता। स्पाइडरमैन उन सब लोगों को मरने से बचाने और एक दूसरा मौका देने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र पूरा होने से पहले उस मंत्र के जादुई बॉक्स को उससे छीनकर भाग जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को रोकने और वो बॉक्स वापस लेने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स वापस नहीं ले पाता। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को अपनी बनाई हुई कांच की दुनिया के पार ले जाता है और वहां उसको रोकने की कोशिश करता है ताकि वो बॉक्स वापस ले सके, लेकिन स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ नहीं आता और काफी देर बचते रहने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी की कांच की दुनिया में फंसाकर वापस असली दुनिया में आ जाता है। जिसके बाद पीटर वो जादुई बॉक्स हिफाजत से रखने के लिए एमजे को दे देता है और बोलता है कि अगर इन लोगों की वजह से कोई भी खतरा हुआ तो इस जादुई बॉक्स को दबाकर उन सबको वापस अपने यूनिवर्स में भेज देना। और स्पाइडरमैन बाकी सबको अपने साथ ले जाता है। फिर वहाँ पे टोनी स्टार्क की बनाई हुई एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम फैब्रिकेटर है उसकी मदद से सब लोगों को ठीक करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले वो लोग डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के रोबोटिक्स टेंटिकल को ठीक करने का हल ढूंढते हैं जो उसकी चिप खराब हो जाने की वजह से
से ऑक्टेवियस के कंट्रोल में नहीं रहते। लेकिन पीटर उस मशीन की मदद से डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस को ठीक कर देता है, जिसके बाद बाकियों की पावर्स खत्म करके उनको ठीक करने में लग जाता है। लेकिन जब वो इस काम में लगा हुआ होता है तभी पीटर को किसी खतरे का एहसास होता है। तो उसको पता चलता है कि नॉर्मन के अंदर का शैतान उस पर दोबारा हावी हो गया है और वो अब ग्रीन गॉब्लिन बन चुका है, जो बाकी लोगों को भी स्पाइडरमैन के खिलाफ कर देता है और स्पाइडरमैन को मारने के लिए फिर से उस पर हमला करता है। तभी आंट में उस मशीन से नॉर्मन के पागलपन को ठीक करने वाला सीरम इंजेक्टर लेकर वहां से भागती है और दूसरी तरफ नॉर्मन स्पाइडरमैन को बहुत मार रहा होता है, जहां सैंडमैन और इलेक्ट्रो भी उस बिल्डिंग से बाहर भाग जाते हैं और स्पाइडरमैन नॉर्मन के साथ लड़ता हुआ बिल्डिंग से नीचे आ गिरता है। तभी आंट मे भी वहां पहुंच जाती है और उसके पास मौजूद इंजेक्टर नॉर्मन के गले पे लगा देती है, लेकिन उस इंजेक्टर का गॉब्लिन पे कोई असर नहीं होता, जिसके बाद ग्रीन गॉब्लिन का ग्लाइडर उस बिल्डिंग के अंदर आंट मे को मारता हुआ घुस जाता है और ग्रीन गॉब्लिन मे की तरफ बॉम्ब फेंक कर वहां से भाग जाता है। तो स्पाइडरमैन उस बॉम्ब को आंट मे की तरफ जाने से बचाता है। तभी वहां धमाका हो जाता है और जिसके बाद जब पीटर को होश आता है और वो आंट मे को देखता है तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी होती है और उसी वजह से वहां पे मारी जाती है। फिर दिखाते हैं उस बिल्डिंग में तबाही होने की वजह से पुलिस वहां आ जाती है, जो स्पाइडरमैन को ढूंढ रही होती है। तो स्पाइडरमैन वहां से भाग जाता है, जिसके बाद दिखाते हैं कि एमजे और नेड पीटर का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तय किया था कि अगर पीटर वहां टाइम पे नहीं पहुंचा तो उस जादुई बॉक्स का बटन दबाकर उस मंत्र को फिर से चलाकर सारे दूसरे यूनिवर्स से आए हुए लोगों को वापस अपनी यूनिवर्स में भेज देंगे। लेकिन तभी वो लोग नेड के पास मौजूद डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई अंगूठी की मदद से स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए एक जादुई पोर्टल खोलते हैं। तो उस जादुई पोर्टल से स्पाइडरमैन वहां उनके पास आ जाता है, लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन होता है, जो उसी जादू की वजह से बाकी दूसरे यूनिवर्स से आए हुए लोगों की तरह इस यूनिवर्स में आ गया था। तो फिर वो लोग दोबारा से स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए दोबारा एक जादुई पोर्टल खोलते हैं, जिसके बाद दोबारा वहां पे दूसरी यूनिवर्स का पीटर पार्कर आ जाता है, जो अपनी दुनिया में स्पाइडरमैन होता है। और फिर वो सब लोग पीटर पार्कर तक पहुंच जाते हैं और तीनों स्पाइडरमैन अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं और दूसरी दुनिया से आए हुए बाकी लोगों को ठीक करके वापस अपनी दुनिया भेजने के काम में लग जाते हैं, जहाँ पे वो लोग हर किसी को ठीक करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस और सेरम बनाते हैं। और फिर इस दुनिया का पीटर पार्कर न्यूज चैनल पे कॉल करके दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को बहाने से अपनी बताई हुई जगह बुलाता है, ताकि वहाँ पे सबको ठीक करके वापस उनकी दुनिया में भेज दे। जिस बीच तीनों स्पाइडरमैन प्लानिंग करते हैं और उनके आने का इंतजार करते हैं। तभी इलेक्ट्रो वहां पहुंच जाता है, लेकिन इस बार फैब्रिकेटर मशीन से आर्क रिएक्टर चुराने के बाद उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और इलेक्ट्रो वहां पे स्पाइडरमैन से वो जादुई बॉक्स मांगता है ताकि वो उसको तबाह कर दे और कभी वापस अपनी यूनिवर्स ना जाना पड़े। और दूसरी तरफ वहां पानी से निकलकर लिजर्ड मैन भी पहुंच जाता है। तभी इलेक्ट्रो वो बॉक्स लेने के लिए स्पाइडरमैन पे हमला करता है और लिजर्ड वहीं पे दूसरे स्पाइडरमैन को मारने उसके पीछे लग जाता है। इतने में वहाँ सैंडमैन भी आ जाता है और तीसरे स्पाइडरमैन को पकड़ के उससे वही जादुई बॉक्स मांगता है। लेकिन तीनों स्पाइडरमैन सबके हमलों से बचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी काफी मार खाते हैं। जिसके बाद तीनों स्पाइडरमैन सब विलन्स को बारी बारी ठीक करने का प्लान करते हैं और फिर दोबारा उनका सामना करते हैं और तीनों को अलग अलग अपने पीछे ले जाते हैं, जहाँ पे एक स्पाइडरमैन सैंडमैन को स्टैचू के अंदर ले जाता है ताकि बनाई गई डिवाइस की मदद से उसको ठीक कर सके। लेकिन उस स्टैचू के अंदर वो फंस जाता है और दूसरा स्पाइडरमैन उसको वो डिवाइस पहुंचा देता है, जिसको चलाने के बाद सैंडमैन ठीक हो जाता है और अपने असल इंसान के रूप में आ जाता है। और फिर वो तीनों स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को काबू करने के लिए उसके पास मौजूद आर्क रिएक्टर को छीनने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरी डिवाइस इलेक्ट्रो को लगाकर उसको भी ठीक कर सके। लेकिन इलेक्ट्रो उन तीनों स्पाइडरमैन को अपनी इलेक्ट्रिक पावर से बहुत मार रहा होता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस भी आ जाता है, जो उन तीनों स्पाइडरमैन को बचाता है और इलेक्ट्रो को काबू करके उसके पास मौजूद आर्क रिएक्टर निकाल कर उसको ठीक करने वाली दूसरी डिवाइस लगा देता है। जिसके बाद इलेक्ट्रो भी पहले की तरह एक आम इंसान बन जाता है और दूसरी तरफ लिजर्ड मैन नेड और एमजे को मारने उनके पीछे पड़ा होता है। तभी नेड वहां से भागने के लिए जादुई पोर्टल खोलता है, तो उस पोर्टल से डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां आ जाता है और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन द लिजर्ड को भी एक केमिकल गैस की मदद से पहले की तरह इंसान के रूप में लाकर ठीक कर देता है।
फिर डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों स्पाइडरमैन से मिलता है और बोलता है कि अब सबको अपनी असल दुनिया में वापस जाना होगा। तभी वहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन भी आ जाता है, जो वहाँ काफी सारे बॉम्ब फेंकता हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज से वो जादुई बॉक्स छीन लेता है। लेकिन ऑक्टेवियस उन धमाकों से डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेता है और गॉब्लिन को भी पकड़ लेता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज गॉब्लिन से वो बॉक्स वापस लेकर देखता है तो उसके अंदर भी एक बॉम्ब लगा हुआ होता है, जिसके फटने की वजह से वो खतरनाक मंत्र उस बॉक्स की कैद से आजाद हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर उस मंत्र को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मंत्र स्ट्रेंज के हाथ से निकल जाता है, जिसकी वजह से उस दुनिया में अलग अलग यूनिवर्स के दरवाजे खुल जाते हैं, जहाँ से हर वो लोग जो स्पाइडरमैन को जानते हैं इस दुनिया में आने वाले होते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको रोकने की और उस मंत्र को काबू करने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन से फाइट करता है और उसको बहुत बुरी तरह मारता है। और जब स्पाइडरमैन गॉब्लिन को जान से मारने ही वाला होता है, तभी दूसरा स्पाइडरमैन आकर उसको मारने से रोक देता है और बोलता है कि इसको मारने के बजाय हम इसको ठीक कर सकते हैं। इतने में गॉब्लिन दूसरे स्पाइडरमैन को पीछे से मारकर जख्मी कर देता है। वहीं तीसरा स्पाइडरमैन गॉब्लिन को ठीक करने वाला सीरम इंजेक्टर पीटर की तरफ फेंकता है और पीटर वो इंजेक्टर गॉब्लिन को लगा देता है, जिसके बाद ग्रीन गॉब्लिन भी ठीक हो जाता है और वापस नॉर्मल बन जाता है। फिर दिखाते हैं कि स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है, तो वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को वो मंत्र एक बार फिर से करने का बोलता है, जिसके बाद दुनिया में हर कोई ये भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और इस मंत्र की वजह से वो सारे यूनिवर्स के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा वो मंत्र ठीक से पूरा करता है और इस दुनिया में खुलने वाले सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, और पूरी दुनिया के साथ साथ स्पाइडरमैन के दोस्तों की याददाश्त से भी ये बात मिट जाती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और यहाँ इस मूवी की कहानी खत्म होती है।